और अब बात उस साजिश की जो पूरी दुनिया को दहलाने के लिए रची जा रही है। इस साजिश के पीछे है दुनिया का विलेन नंबर 1 चीन। चीन अब अमेरिका को घेरने के लिए समंदर में जाल बिछा रहा है। क्वाड की बैठक से बौखलाया चीन अब पैसिफिक रीजन में अमेरिका को घेरने के लिए नई साजिश रच रहा है। चीन के विदेश मंत्री पैसिफिक देशों की यात्रा पर हैं और उनका पहला मुकाम है सोलोमन आइलैंड। जैसे ही जिनपिंग के विदेश मंत्री के कदम सोलोमन आइलैंड पर पड़े, नए युद्ध की सुगबुगाहट तेज हो गई। हर गुजरते वक्त के साथ तनाव भी बढ़ता जा रहा है, वो भी दुनिया के 2 परमाणु शक्ति से लैस सुपर पावर देशों में। एक तरफ खुद को दुनिया का दबंग समझने वाला अमेरिका है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में दादागिरी दिखाने वाला चीन। सोलोमन से करार, अब अमेरिका से वॉर। वैसे अपने विदेश मंत्री वांग ही के दौरे को चीन सामान्य बता रहा है, लेकिन विस्तारवादी चीन के विदेश मंत्री का विस्तृत कार्यक्रम बाइडेन के ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। सोलोमन आइलैंड और चीन की डिफेंस डील तो लाल सुल्तान की विस्तारवादी बुक का महज पहला पन्ना है। दरअसल हड़प नीति वाली तैयारी बड़ी है। कहा जा रहा है कि चीन के विदेश मंत्री का दौरा जरूर 8 पैसिफिक देशों का है, लेकिन प्लान अमेरिका को घेरने का है। ये लड़ाई पैसिफिक रीजन में वर्चस्व की है, ये होड़ कब्जे की है, ये जंग सुपर पावर बनने की है। यही वजह है कि चीनी विदेश मंत्री के दौरे से अमेरिका टेंशन में है। आपको बता दें, 20 लोगों की टीम के साथ अपने दौरे के दौरान चीन के विदेश मंत्री 8 पैसिफिक देशों में जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 10 छोटे पैसिफिक देशों के साथ डील करना चाहता है। चीन पैसिफिक देशों के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग देना चाहता है। फिशरीज के लिए पैसिफिक देशों के साथ चीन एग्रीमेंट करना चाहता है। साथ ही चीन इन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना चाहता है। दुनिया के कई देशों को कुछ इसी तरह अपने जाल में फंसाने वाले चीन के हड़प चाल को अमेरिका भांप चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री के प्रवक्ता पहले ही चीनी विदेश मंत्री के टूर पर चिंता जता चुके हैं। पैसिफिक देशों के दौरे के बहाने चीन के लालच को एक्सपोज कर चुके हैं। तो सवाल है, क्या चीन दौरे के बहाने पैसिफिक रीजन को नया बैटलग्राउंड बनाने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन का ये दौरा तनाव को युद्ध में तब्दील करने वाला है? क्या जिनपिंग का मकसद प्रशांत देशों को अशांत करने का है? तो हम चीन के चक्रव्यूह की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस सोलोमन आइलैंड की जहां चीन के विदेश मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। सोलोमन द्वीप में 6 प्रमुख द्वीप और ओशिनिया के 900 से अधिक छोटे द्वीप शामिल हैं। ये द्वीप बेशक भूगोल के मुताबिक छोटे हों, ये बड़ा देश नहीं है, लेकिन ये द्वीप जहां हैं उस जगह की अहमियत चीन के लिए बहुत ज्यादा है। ये द्वीप प्रशांत महासागर में है। सोलोमन द्वीप की लोकेशन ही उसकी खासियत है। चीन अगर इस द्वीप पर अपना सैन्य बेस बना लेगा तो वो प्रशांत महासागर समेत पूरे समंदर में अमेरिका समेत अपने दूसरे विरोधियों के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। सोलोमन द्वीप पर चीन सैन्य बेस बनाता है और चीन की नेवी वहां रहती है, तो समझिए कि पूरे प्रशांत महासागर में अमेरिका और उसके मित्र देशों पर चीन की नजर रहेगी। इसके अलावा अमेरिका और उसके करीबी देशों को यहां चीन की मौजूदगी से सुरक्षा का खतरा भी है, क्योंकि सोलोमन द्वीप से अमेरिका की दूरी करीब 11,895 किलोमीटर है। यहाँ सैन्य बेस जो बनता है, अगर सैन्य बेस, तो सोलोमन द्वीप ऑस्ट्रेलिया से 3,280 किलोमीटर की दूरी पर, इसके अलावा न्यूजीलैंड से 3,763 किलोमीटर की दूरी से, और सोलोमन द्वीप जापान से 5,587 किलोमीटर की दूरी पर है। सोलोमन द्वीप से दक्षिण कोरिया की दूरी 6,093 किलोमीटर है, जबकि फिलीपींस की दूरी 4,920 किलोमीटर है। तो हम आपको बता रहे हैं कि समंदर में चीन किस तरीके से अपनी बिसात बिछा रहा है। अब सवाल यह कि क्या आखिर चीन पैसिफिक रीजन पर इतना फोकस कर क्यों रहा है? इसकी वजह भी घेराबंदी है। क्वाड की बैठक के दौरान हम सब ने चीन की बौखलाहट देखी। अब आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका ने क्वाड से पहले चीन की घेराबंदी कर रखी है। नक्शे में सबसे पहले आप ताइवान को देखिए। ये चीन का सबसे करीबी पड़ोसी है। यहाँ बेशक अमेरिकी सेना की स्थायी मौजूदगी नहीं है, लेकिन यहाँ अक्सर ट्रेनिंग के बहाने अमेरिकी सेना जाती रहती है। इसके अलावा
ताइवान के पास अमेरिका की तरफ से दिए गए हथियारों का जखीरा है और इन हथियारों का इस्तेमाल चीन के खिलाफ ही होगा, ये भी तय है। चीन के करीबी दूसरे देश दक्षिण कोरिया में भी अमेरिकी फौज की मौजूदगी है। अमेरिका ने यहां अपने कई मारक हथियारों की तैनाती कर रखी है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को न्यूक्लियर सुरक्षा देने का भरोसा भी दिया है। चीन के एक और पड़ोसी मुल्क जापान में भी अमेरिकी सेना का बेस है। यहां अमेरिकी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के 10 बेस हैं। यहां भी अमेरिका के घातक हथियार मौजूद हैं। चीन के पड़ोसी फिलीपींस के साथ भी अमेरिका का जो विजिटिंग फोर्सेस हैं उसका एग्रीमेंट है। यहां भी अमेरिका की फौजी मौजूदगी है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में भी अमेरिका ने गुआम द्वीप पर अपना बेस बना रखा है। इस छोटे से द्वीप पर अमेरिकी सेना की महत्वपूर्ण रणनीतिक मौजूदगी है। इस द्वीप से अमेरिकी सेना प्रशांत महासागर में चीन और उत्तर कोरिया पर नजर रखता है। यानी अमेरिका ने चीन समंदर से जमीन तक चीन की पूरी तरीके से घेराबंदी कर रखी है। इस घेराबंदी का जवाब देने के लिए अब चीन अमेरिका को भी समंदर में घेरने के लिए पैसिफिक देशों की तरफ आगे बढ़ रहा है। चीन की बौखलाहट बार बार देखने को मिल रही है। क्वाड की बैठक के दौरान ही चीन की बौखलाहट सामने आई थी। चीन ने तभी तय किया था कि अब वो अमेरिका को भी उसके घर में घुसकर ही चुनौती देगा। इसलिए चीन के विदेश मंत्री पैसिफिक देशों की यात्रा पर पहुंचे हैं। 10 दिन की इस यात्रा में चीन के विदेश मंत्री 8 पैसिफिक देशों में जाएंगे। इस दौरान कई अहम समझौतों पर दस्तखत होंगे। इसमें चीन सुरक्षा से जुड़े समझौते भी करेगा। चीन का मकसद इन देशों में अपनी फौजी मौजूदगी को बढ़ाना है। इसलिए चीन इन देशों को आर्थिक सहायता भी दे सकता है। अगर चीन सुरक्षा समझौते के नाम पर इन देशों में अपना सैन्य बेस बनाता है तो जाहिर है ये समंदर में अमेरिका के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।